हमारी धरती, जहाँ हर तरह के पेड़ पौधा प्राणीकुल मौजूद है और इनमें से सब कोई अपनी अपनी तरीके से जिंदगी जी रहा है। पर इन सभी में से हम इंसानी एकमात्र ऐसी जीव है जो हर कोई बात को समझते हैं और महसूस कर सकते हैं। आज हम इंसान अपनी मर्जी से सोना, उठना, बैठना, इधर उधर चलना कितनी आसानी से आगे पीछे मूव हो सकते हैं, लेकिन इसके वजह क्या है जो आज हम धरती पर खड़ा है। या फिर बोले तो पक्षी बहुत सारी आसमान पे उड़ने वाले जीव को भी जमीन पर रिटर्न आना ही पड़ता है। इसके ऐसा होने का एकमात्र वजह है ग्रेविटी। शायद ग्रेविटी के मतलब तो आप जानते ही होंगे, जिसके द्वारा आज हम हर काम को आसानी से कर पा रहा है। लेकिन क्या ये ग्रेविटी केवल एक के पास में ही मौजूद होती है? मतलब जैसे कि धरती के ऊपर हम खड़ा है ग्रेविटी के बजाय, तो क्या सिर्फ धरती के पास ही ग्रेविटी मौजूद होगी? ऐसा ही सोचते होंगे काफ़ी सारी आदमी, पर ऐसा नहीं है। ग्रेविटी हमेशा हर चीज़ या वस्तु के पास होती है, शुरुआत से लेकर अंत तक, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। पर आप ये तो जान चुके होंगे ग्रेविटी के बजाय हम जमीन पर खड़ा है, तो आप सोचते होंगे पृथ्वी की ग्रेविटी है 1G, या फिर बोले तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दबाव में हमें नीचे की ओर खींच रहा है। तो आखिर कैसे उस ग्रेविटी के दबाव को एक बड़े आदमी के साथ साथ एक छोटे बच्चे भी संभाल पा रहा है? ऐसे में छोटे बच्चे तो उठकर खड़ा ही नहीं हो पाते। इसके कारण है ग्रेविटी हर किसी के लिए अलग अलग होती है मास के अनुसार। जैसे कि हम जानते हैं जो जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उसके मास के अनुसार ग्रेविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। परंतु ग्रेविटी के बजाय हम जमीन पर खड़ा है केवल यही नहीं, बल्कि ग्रेविटी के बजाय पूरी ब्रह्मांड टिकी है, जिस कारण हमारी सोलर सिस्टम में सभी ग्रह पृथ्वी के चाँद जो अपनी अपनी पोजीशन पर एक दूसरे से सही डिस्टेंस में ऑर्बिट कर रहा है। पर शायद आप सोचते होंगे हमारी सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह है सभी में से किसी के ग्रेविटी पृथ्वी से ज़्यादा है तो किसी के पृथ्वी जैसी। तो पृथ्वी जैसी ग्रेविटी वाले ग्रह एक ही सर्कल में ऑर्बिट कर सकता था, पर ऐसा क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि न्यूटन की कैलकुलेशन के अनुसार ग्रेविटी बॉडी के मास पर सीधा काम करता है तो दूरी में उल्टा काम करता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की मास की तुलना में दूसरी ऑब्जेक्ट की मास कम होती है, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच दूरी कम हो तो ज़्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अपने ओर संभालेगी। पर वही दोनों ऑब्जेक्ट के बीच अगर दूरी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगी, और इसी कारण पृथ्वी बाकी ग्रह की ग्रेविटी एक जैसी होने पर भी कोई एक दूसरे के सर्कल में ऑर्बिट नहीं कर सकता। अगर ऑर्बिट करने भी लगता तो दोनों ऑब्जेक्ट मिलके एक बड़ी ऑब्जेक्ट बन जाती, या फिर टक्कर में दोनों की अस्तित्व खत्म हो जाती। अगर आप किसी भी चीज़ की ग्रेविटी फोर्स को अपने से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की मास, डिस्टेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स को देखकर दो ऑब्जेक्ट के बीच दूरी मापकर चीज़ की ग्रेविटेशनल फोर्स निकल सकते हैं। तो जैसे कि इसी वजह ब्रह्मांड में हर वो ऑब्जेक्ट या मैटर अपनी अस्तित्व में टिकी है और किसी न किसी के ग्रेविटी के झोल में फंसा है। वैज्ञानिक मानते हैं ब्रह्मांड में ग्रेविटी एकमात्र ऐसी चीज़ है किसी को नहीं देख पाने के बावजूद भी उसके होने का सबूत दावा कर सकते हैं। अगर हम डार्क मैटर या डार्क एनर्जी की बात करें तो जिसे हम कभी देख नहीं सकते, लेकिन इसे ग्रेविटी के जरिए हम पता कर सकते हैं। शायद आप सोचते होंगे चीज़ अदृश्य होने के बावजूद भी उसके पास ग्रेविटी होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं स्पेस खुद के प्रॉपर्टी है जिसके स्ट्रक्चर के ऊपर क्रॉप करके सारी ऑब्जेक्ट या मैटर टिकी है। तो चीज़ अदृश्य होने के बावजूद भी उसके अस्तित्व मौजूद होने के लिए चाहिए जगह, जो कि वो है स्पेस की स्ट्रक्चर। तो स्पेस में मौजूद होने के कारण स्पेस के स्ट्रक्चर को क्रॉप करते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार ऑब्जेक्ट की मौजूदगी में स्पेस की स्ट्रक्चर क्रॉप होने की बजाय कोई चीज़ उसके अंदर फिसलने लगता है, और वही है ग्रेविटी। तो चीज़ अदृश्य होने के बावजूद भी उसके पास ग्रेविटी होती है। पर ऐसे में आप बोलेंगे अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु के पास ग्रेविटी होती है तो लकड़ी या किसी चीज़ को झुलाने पर नॉर्थ या साउथ पोल और घूम के स्टैंड नहीं रहते, लेकिन एक मैग्नेटिक स्टिक को झुलाने पर अपने आप नॉर्थ या साउथ पोल और घूम के स्टैंड हो जाते हैं। पर ऐसा ही क्यों? ग्रेविटी सभी के पास होने के बावजूद भी रिएक्ट अलग अलग करता है। शायद आप देखते होंगे एक मैग्नेट को 100 या हजारों लाखों टुकड़ों करने पर भी वो नॉर्थ या साउथ पोल और घूमते रहते हैं। इसके कारण है ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ बना है एटम से मिलके, और यही एटम होती है मैग्नेट के अंदर भी। ऐसे में इसके सेंटर में होते हैं न्यूक्लियाई, और इसके अंदर अलग अलग सर्कल में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त बनाते हैं अपने एक फील्ड जिसे हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड नाम से। पर ये इलेक्ट्रॉन लकड़ी या दूसरी किसी चीज़ में भी होती है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन की घूमने की तरीका बिल्कुल अलग होती है। जहाँ एक मैग्नेट में इलेक्ट्रॉन एक जैसे सर्कल में घूमते हैं, वही दूसरी चीज़ों में एक दूसरे से अलग अलग सर्कल में घूमते हैं, जिस कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक लोहे की बात करें तो वो मैग्नेट नहीं होने पर भी उसमें मैग्नेट को चिपकाने पर वो मैग्नेट कैसे बन जाते हैं?
इसके बजाय है लोहा मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में आने पर उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन उल्टा घूमने की बजाय मैग्नेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तरह घूमने लगते हैं, जिस कारण लोहे के अंदर भी मैग्नेट जैसी फील्ड पैदा हो जाते हैं। तो देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरीके से घूमने की बजाय किसी के पास मैग्नेट होते हैं तो किसी के पास नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन हमें मैग्नेट जैसे सर्कल में घूमने लगता तो हम ईस्ट या वेस्ट की ओर घूम के स्टैंड नहीं रह पाते, अपने आप हमें नॉर्थ या साउथ की ओर घुमा देता। अगर अब तक आपको ये समझ में आ गया तो हम जानते हैं क्या होता अगर ग्रेविटी नहीं होती। तो जैसे कि हम पहले जान चुके हैं, ब्रह्मांड में ग्रेविटी एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा सारी ऑब्जेक्ट या मैटर अपनी पोजीशन पर टिकी है। तो अगर ग्रेविटी नहीं होता तो हमारे लिए सोना, बैठकर खाना, कितनी आसानी से आगे पीछे चलकर मूव हो पाना, ये सब नहीं हो पाते। शायद किसी सुपरमैन की तरह आसमान पर उलझते हुए नजर आती, लेकिन अफसोस की बात है सुपरमैन की तरह तैर नहीं पाते, क्योंकि तैरने के लिए कोई सपोर्ट आपके पास नहीं होती, बिल्कुल जैसे कि आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में देखने मिलेंगे। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक रूम जैसी आकार में सीमित है और उसमें ज़रूरत के लिए हर कुछ व्यवस्थाएं मौजूद है, तो उसमें रहने वाले के लिए ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगी। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर वहाँ कोई भी रूम या सपोर्ट मौजूद नहीं होती तो क्या होता। ऐसे में देखा जाए तो अगर आप पृथ्वी के ग्रेविटी के फोर्स के बाहर होते तो कभी भी आप पृथ्वी पर रिटर्न आने के लिए सोच नहीं पाते, आप पूरी ब्रह्मांड में इधर उधर भटकने लगते। ऐसा तब तक जब तक किसी ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट आपको अपने ओर खींच ना ले। शायद तब तक के लिए ऑक्सीजन बचा तो आपके पास सब कुछ ठीक है, इसीलिए हमेशा किसी को जीरो ग्रेविटी में जीने के लिए मौजूद होना कुछ मायना नहीं रखते हैं। तो ये था केवल हमारे लिए। अब हम सोचते हैं क्या होता अगर पूरी ब्रह्मांड में ग्रेविटी नहीं होती। बेसिकली ग्रेविटी वो चीज़ है किसी के बंधन में किसी को बांध के रखा है, जैसे कि आपको आपके घर में किसी जानवर को बांध के रखते हुए देखते हैं। सेम उसी तरह ग्रेविटी भी काम करता है हर ऑब्जेक्ट या मैटर के लिए। जैसे कि हमारी सूरज की ग्रेविटी के कारण ही सोलर सिस्टम में सभी ग्रह फंसा है चक्रव्यूह में। पर ऐसा है तो प्लैनेट स्टार को ऑर्बिट करने की बजाय स्टार प्लैनेट को ऑर्बिट कर सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं। जैसे कि हम पहले जान चुके हैं, ग्रेविटी बॉडी पर सीधा निर्भर करता है ज़्यादा ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट के लिए। तो किसी प्लैनेट की ग्रेविटी अगर ज़्यादा होती है स्टार की तुलना में तो स्टार उल्टा प्लैनेट के चारों ओर ऑर्बिट करने लगेगी। पर ऐसा तब तक होती रहेगी जब तक इन सभी के बीच ग्रेविटी मौजूद है। अगर ग्रेविटी नहीं रहा तो सारी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से बिछड़कर कुछ दूर दूर तक भटकने लगेगी और एक दूसरे के साथ टक्कर होकर सारी अस्तित्व खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं ग्रेविटी के कारण स्टार, प्लैनेट या ब्लैक होल हर वो ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में बांध पाते हैं। तो ग्रेविटी ना होने के कारण इन सभी ऑब्जेक्ट की ना बांध पाना निश्चित होगी। एक तरह से देखा जाए तो ग्रेविटी के अलावा ब्रह्मांड के सृष्टि हो पाना कभी मुमकिन नहीं है। पर अगर अब तक आपको ये समझ में आ गया ग्रेविटी नहीं होने पर क्या होगा, तो हम जानते हैं ग्रेविटी के इफेक्ट हमें कितनी खतरा डाल सकती है। तो पहले हम शुरू करते हैं जीरो ग्रेविटी से। शायद इसका अंदाजा आप समझ गए होंगे, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इसमें जीना कितनी मुश्किल हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं 1G, बोले तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी पृथ्वी पर जिस ग्रेविटी में हम जी रहा है, जो कि हमारे लिए ये बिल्कुल नॉर्मल ग्रेविटी है जिसमें हमें कुछ भी फर्क महसूस नहीं होता है। तो अब हम चलते हैं इससे ज़्यादा जुपिटर ग्रह पर, जो कि जुपिटर की ग्रेविटी पृथ्वी से 2.5 गुना ज़्यादा है। तो वहाँ जाने पर आपको 2.5 गुना ज़्यादा ओजोन लेके चलते हुए महसूस होगी। लेकिन इससे थोड़ा आगे 5G ग्रेविटी पर हमारी शरीर में खलबली शुरू हो जाएगी। शायद दिमाग चकराने पर हम बेहोश हो सकते हैं। 10G पर बैठते हुए शरीर को लेकर हम चाहकर भी उठ नहीं सकते। इसके बाद 20G पर हमारे लिए उठना बैठना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगी। पर इससे भी ज़्यादा 175G पर हमारी काम करने के दिमाग को चूर-चूर कर देगी। लेकिन इससे ज़्यादा ग्रेविटी पर जाने में हमारे शरीर के एक भी हिस्से नहीं बचेगी ज़िंदगी संवारने के लिए। तो आइए जानते हैं ग्रेविटी आखिर ब्रह्मांड में कितनी तक ज़्यादा मात्रा में हो सकती है। देखा जाए तो हमारी सूरज के जैसी एक स्टार के पास ग्रेविटी करीब 28G होती है, और इस स्टार के मास सिकुड़ने पर जब एक व्हाइट डॉर्फ स्टार में बदलता है तो इसकी ग्रेविटी करीब 1.5 लाख G से लेकर 4 से 4.5 लाख G तक होती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ग्रेविटी होती है जब एक बड़ी स्टार सुपरनोवा धमाके में मर के न्यूट्रॉन स्टार बनती है। देखने में तो ये स्टार छोटे लगते हैं, लेकिन इसके लाजवाब ग्रेविटी वैज्ञानिकों को यकीन नहीं होती है। एक न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी करीब 800 बिलियन G होती है। पर इतनी ग्रेविटी के पास अगर हमारे ग्रह पृथ्वी होती तो पृथ्वी के 1G जैसी ग्रेविटी और हमारे मोबाइल कंप्यूटर के सारी कोडिंग सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर देगी। पर ये न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी को कैलकुलेशन करके निकालने के लिए हमारे पास केवल एक ही जरिया है, वो है आइंस्टाइन की थ्योरी। परंतु इससे भी ज़्यादा ग्रेविटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए जाना पड़ेगी ब्लैक होल के पास।
शायद आप जानते होंगे ब्लैक होल के किनारे वाले पार्ट को कहा जाता है सिंगुलरिटी, जहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट के सारी मास एक छोटी सी पॉइंट में कॉम्प्रेस हो जाते हैं, जो कि इस पॉइंट के मास और ग्रेविटी इन्फिनिटी है, जिस ग्रेविटी को मापने के लिए हमारे पास कोई फिजिक्स उपलब्ध नहीं है। तो अब तक हमने जाना ग्रेविटी क्या है और इसके प्रभाव से क्या हो सकती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बाकी में पसंद आया हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जय हिंद, आपके दोस्त शिव प्रसाद।